वैसे मंत्र की जो सिद्धियां हैं या कोई कामना सिद्धि मंत्र है, अट्रैक्शन या किसी चीज़ का मैनिफेस्टेशन हो गया या किसी चीज़ का पूरक मंत्र हो गया कि मुझे ये काम करना है, तो ये सारे मंत्र मेरे चैनल पे भी मिलेंगे, ये सारी चीज़ें आपको दूसरे चैनल्स पे भी मिलेंगी, क्योंकि ज्ञान किसी का बनाया नहीं है, ये एक ऑब्वियस बात है। पर मेजर फैक्ट ये है कि ये सब चीज़ें पूरी क्यों नहीं हो रही हैं। तो आज कुछ पॉइंट्स मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये चीज़ें पूरी क्यों नहीं हो पाती हैं और ये पूरी होंगी तो होंगी कैसे। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो ये मंत्र है ये किससे प्रदत्त मंत्र है, मतलब ये किसके द्वारा आपको प्राप्त है। ये आपको आपके ही विवेक द्वारा प्राप्त है, स्वप्न द्वारा प्राप्त है, किसी गुरु द्वारा प्राप्त है, या जिसके द्वारा प्राप्त है तो क्या वो इस योग्य है या नहीं है, या किस विधि द्वारा प्राप्त है। एक तो ये प्राप्ति मंत्र हो गया, मतलब प्राप्ति का एक कैटेगरी हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि वो जिस संकल्प से किया जा रहा है वो संकल्प क्या है, ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ विधि। और आप विश्वास मानो ना मानो पर विधि बता करके बहुत सारे लोग या तो गलत काम कर लेते हैं या वो काम पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि बताने वालों के पास विधि नहीं होती है। ये एक ऑब्वियस बात है और एक फैक्ट बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताऊं कि विधि मंत्र की मैनिफेस्टेशन के लिए कैसे काम करेगी। पहली बात तो आप ये समझ लो कि जो मंत्र है, कोई अट्रैक्शन मंत्र है, मैं यहाँ उच्चारण तो नहीं कर सकता, ना करना चाहिए। कोई भी अट्रैक्शन मंत्र है, वो बीज मंत्र हो सकता है, महाकाली मंत्र हो सकता है, कामदेव मंत्र हो सकता है, कृष्ण मंत्र हो सकता है, या कोई और किसी विद्या का मंत्र हो सकता है, उपविद्या का मंत्र हो सकता है, लघु विद्या का मंत्र हो सकता है, तांत्रिक मंत्र हो सकता है, पौराणिक मंत्र हो सकता है, शाबर मंत्र हो सकता है, या कोई भी मंत्र हो सकता है। इसमें मैं कुछ भी नहीं कह रहा, पर उसकी विधि क्या है। अब विधि के लिए सबसे पहली बात यह है कि वो मंत्र जागृत होना चाहिए, ये पहली बात ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, उस मंत्र का उत्कीलन होना चाहिए। तीसरी बात, उस मंत्र का ताड़न होना चाहिए। चौथी बात, उस मंत्र का संजीवन होना चाहिए। और ऐसे 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 कम से कम 11 स्टेप्स हैं, ठीक है। ये पहली बात है। दूसरी बात यह है कि जब मंत्र आप, जैसे आपको किस्मत से वो मंत्र मिल जाए, आपके पुरुषार्थ से वो वैसा मंत्र मिल जाए कि वो उसका ताड़न भी हुआ है, आपको पता है कैसे करना है, मैनिफेस्ट आपको पता है कैसे करना है, आपने उसका उत्कीलन भी कर लिया, बोधन भी कर लिया, ताड़न भी कर लिया, संजीवन भी कर लिया, सारे काम आपके हो गए। अब उससे चीज़ें मैनिफेस्ट कैसे हों। तो मैनिफेस्ट करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो आपकी इच्छा है उसका और वो जो मंत्र आप जो कर रहे हो उसका समावेश में एक यंत्र बनता है, ठीक है। अब यंत्र की संख्या हो गई 2, क्योंकि जिस देवी का या देवता का जो मंत्र है, इच्छा पूर्ति मंत्र है, तो देवता का यंत्र अलग और जो आप जिस इच्छा से कर रहे हो उस इच्छा की पूर्ति का यंत्र अलग। तो ये वाला प्रक्रिया जब रह जाती है तो थोड़ा सा संशय हो जाता है कि रिजल्ट्स ना मिलें, एक बात तो ये हो जाती है। और अगर ये भी हो जाती है तो अब मैनिफेस्ट कैसे करें। अब मैनिफेस्ट करने का एक आखिरी ऑप्शन बचता है और वो होती है 3 कैटेगरीज में, मतलब उसके 3 स्टेप्स होते हैं। मंत्रोच्चार, और जो मंत्र आप कर रहे हो उसका गायत्री और उसका हवन, ये 3 स्टेप हो गए मंत्र के। फिर जब संध्या में करोगे तो आपको उसी मंत्र की तरंगों को मैनिफेस्ट करना होगा उस इच्छा के लिए जो आप कर रहे हो। ये दूसरा स्टेप हो गया। और तीसरा स्टेप, जब उस मंत्र का हवन होता है यानी समापन होता है तो उसका जो समर्पण है वो मैनिफेस्ट किया जाता है कि वो इच्छा आपके पास हो जाए। ये 3 चीज़ें हैं। तो अगर आप इन सब चीज़ों से जूझ रहे हो, आपको लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी आपके पास उपलब्ध नहीं है उस तरीके की, तो आप एक तो हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हो, तो मैं आपको बहुत डिटेल में चीज़ें बता दूंगा। एक तो बात ये है, और दूसरा अगर आपको कहीं से कोई चीज़ प्राप्त है फिर भी अगर चीज़ें हो रही हैं ऊपर नीचे तो भी आप हमसे डिस्कस कर सकते हो। थैंक यू।